उसमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ये कह रहे हैं भाई अभी कैलेंडर बोल रहे थे, अभी तुम ठहर गए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं कैलेंडर बनाई। वैसे मेरे दिमाग में थी आदस्ता वही न्याय नियम कराने की, कोई नहीं पहले कैलेंडर कर लेते हैं, ठीक है। भाई इसके देखो ना ये होते हैं, अरे यार एक चाचा की मौसी या मौसी की लड़की या मामा की बहन की बुआ की लड़की चाचा क्या होने तुम्हारी बस ये संबंध है। खुद भी लगाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 3 टाइप बहुत आसान है, ठीक है। तो कैलेंडर, कैलेंडर बहुत आसान है, सिर्फ दो कुछ बातें तो सीखनी है। देखो कैलेंडर में वर्ष, वर्ष की बात करोगे, वर्ष 2 प्रकार की होगी तुम्हारी, एक साधारण होगी तुम्हारी, एक लीप वर्ष होगी तुम्हारी, ठीक है। साधारण वर्ष में तुम्हारे 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में तुम्हारे 366 दिन होते हैं, ठीक है, ये होता है। अब जो लीप ईयर पड़ती है तुम्हारी हर 4 साल बाद, तुमने देखा होगा कि हर साल वर्ष में 28 तारीख आती है, 28 फरवरी, किसी किसी में 29 फरवरी आती है। तो जो 29 फरवरी आती है वो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, वो यहाँ है, वही लीप ईयर है। जिसमें 29 फरवरी आए वो लीप ईयर है, ठीक है। अब जो तुम्हारा पहला जो कैलेंडर बना था, 1 तारीख, 1 महीना, सन 1, दिन था सोमवार। अब तुम्हारे दिमाग में नहीं चाहिए कि ये मतलब कोई तो अगर माना है तो कोई तो रेफरेंस दिया होगा कि किस दिन को माना है। तो भाई इस दिन मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ था, क्योंकि ये तुम्हारा कैलेंडर पढ़ रहे हो। अच्छा हिंदू कैलेंडर कौन सा है बताते हो? ग्रिगोरियन यही है तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। हिंदू कैलेंडर कौन सा है? पांचांग बोलते हैं, और ये पढ़ रहे हो तुम ग्रिगोरियन। तो ग्रिगोरियन तुम्हारा ईसा मसीह, लोग ईसा मसीह को मानने वालों ने बनाया था। तो जब उन्होंने ये कहा कि कैलेंडर स्टार्ट करेंगे तो कहीं से तो करना होगा, तो उनके लिए सबसे पवित्र दिन था ईसा मसीह का जन्मदिन। तो ईसा मसीह के जन्म को उन्होंने पहला दिन मान लिया, ठीक है। जो पढ़ते हो ईसा मसीह यहाँ मानो जन्म हुआ था। इससे आगे चलते हो तो ईसी बोलते हैं, इससे पीछे आते हो ईसा पूर्व बोलते हैं। मतलब ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। क्योंकि बहुत सी डेट उल्टी देखते हो, बहुत सी देखते हो, ठीक है। तो इस ईसी भी पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के से पहले, ठीक है। तो यही तुम्हारा वो है तुम्हारा ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब तुम्हें देखा होगा पृथ्वी तुम्हारी पूरी 365 दिन और 5 चौक 20, 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकेंड लगभग ये आता है तुम्हारा, पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो लेकिन भाई हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा एक वर्ष हमारा ये मान लिया शुरुआत में, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा इसको लगभग हम 6 घंटे मान लेते हैं, ठीक है। तो 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे बन जाएंगे, मतलब बोल सकते हैं एक दिन। तो हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता हमारा, ठीक है, वही लीप ईयर आता तुम्हारा। लेकिन भाई देख रही हो भाई लगभग 6 घंटे माने हैं, 6 घंटे हैं नहीं, कुछ एक्स्ट्रा लिया है। तो ये कुछ मिनट है, तुमने सेकंड में मिनट एक्स्ट्रा लिए है, वो 11 मिनट कुछ सेकंड, वो तुम्हारा 100 साल में एक दिन बना देता है। तो 100 साल में एक दिन बना देता है, वो लास्ट में जाके 100 साल में कम कर देते हैं। तो इसलिए तुमने पढ़ा होगा कि समझ में आ जाएगा तुम्हें, तो थोड़ा और पीछे कर लो, ठीक है। कुछ दिन यहाँ पे 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड है, 6 घंटे पूरे लिए हैं। 4 साल में एक दिन हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन भाई हम लोग कुछ दिन एक्स्ट्रा लिया है, कुछ दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया कि 6 घंटे नहीं है एग्जैक्ट, तो कुछ एक्स्ट्रा लिया है, तो दिन कहीं तो कम करोगे, तो 4 साल बाद हो जाता तुम्हारा, कम हो जाता है। इसलिए 4 साल में 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो 100 साल में कितनी लीप आनी चाहिए? 25 आनी चाहिए, लेकिन आती 24 ही है। तो 24 क्यों आती हैं? क्योंकि जो तुमने एक्स्ट्रा दिन लिया है ना, वो 100 साल में लास्ट में कम कर देते हैं, ठीक है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ समझना है कि कभी भी लीप ईयर चेक करनी है,
तो 4 से भाग करके देख लो, जो तुम्हारी 4 से कट जाएगा वो लीप ईयर हो जाएगा। क्योंकि जब तुमने पहला बनाया यहाँ लीप ईयर नहीं है, सन 2 आएगी, सन 3 आएगी, सन 4, तो यहाँ पे जो इन तीनों में चारों में जो 6 घंटे बचे तो यहाँ जोड़ देते हैं 34 साल में। इसलिए कहते हैं जो नंबर 4 से कट जाए वही लीप ईयर हमारी। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पे तो महीने ध्यान रखने तुम्हें स्पेशली। ठीक है, महीने तुम्हारे कुछ 30 दिन के होते हैं तुम्हारे, कुछ 31 दिन के होते हैं। 30 दिन के होते हैं तुम्हारे 4, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये दिन है तुम्हारे 30 के होते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये दिन तुम्हारे होते हैं 31 के। ठीक है, और एक होता है तुम्हारा फरवरी। ठीक है, अगर साधारण होगा तुम्हारा तो तुम्हारा 28 का होगा, अगर लीप बर्थ होगी तुम्हारी 29 की आएगी पहले बार तुम्हारी। ठीक है, यहाँ तक तो। और तुम्हें सिर्फ ये याद रखने और याद ना रहे, तुम ये 4 याद कर लेना जो रहेंगे कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 के होते हैं, बाकी सब 31 के होते हैं। फरवरी 18 तो 28 की है, लीप ईयर तो 29 की है। ठीक है, अब भाई यहाँ पे तुम्हें विषम दिन का तुम्हें कंसेप्ट सीखना है। विषम दिन का मतलब विषम संख्याएं नहीं है, विषम दिन का मतलब है तो बताया सप्ताह का तुम्हारे 7 दिन होते हैं, दिन होते तुम्हारे सोमवार। जी जी बोलिए। तुम समझाते ये लगता है अपने आप को समझाने सामने खुद ही खड़े हैं, तो मैं तेरे को करके कैसे तो सीखना चाहिए। अरे मैं बहुत कुछ तो नाच पड़ती है करनी है ना। दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है दो के मॉडल है तेरे और सब दिख रहा है, अरे कैसे खड़े होते सेट हो जाते हैं। कोई बात नहीं भाई, बातों को नहीं भावना को समझो, बोला मुझे समझ दे रहा है काफी है। तो भाई 7 दिन होते तुम्हारे। अगर मैं बात करूं 7 दिन है भाई, 7 दिन के बाद 8वां दिन कौन सा होगा, तो 8 दिन बाद तुम्हारा सोमवार आएगा, 8 और 9वां दिन तुम्हारा मंगलवार आएगा। तो भाई अगर मैं कहूँ कि आज अगर सोमवार है तो 8 दिन बाद कौन सा होगा, तो 8 दिन बाद फिर तुम्हारा सोमवार आएगा तुम्हारा। तो भाई हमेशा देखना 7 दिन बाद नंबर रिपीट करेंगे तुम्हारे, रिपीट करेंगे। तो कभी भी अगर हमें ऑड डे निकालने हैं, ऑड डे होते हैं जो सप्ताह के 7 दिन के बाद जो नंबर बाहर चला गया वो ऑड डे हमारे। जैसे 8 को 7 से भाग करोगे दिन कितने आ गया, नहीं 8 दिन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कभी भी अगर ऑड डे निकालने होते हैं तो जो भी नंबर है उसे 7 से भाग कर दो, 7 के पेयर से जो बाहर चला गया वही विषम दिन है। अब विषम दिन कितना आया 1, तो 1 मिनट रुकना, 8 तो 8वां ही तो पूछ रहा हूँ मैं, 8वां ही तो लिखा है, तो 1 दिन बढ़ जाओगे मंगलवार आएगा। बोला तो मैं 7 दिन था लेकिन लिखा 8 तुम्हारा था, मंगलवार आएगा। तो तुम्हारा ये है कि कभी भी वो 7 दिन ये है, 8वां तुम्हारा रिपीट करोगे 7 दिन रिपीट करेगा तुम्हारा 7वां। तो यहाँ से काउंट करोगे सोमवार तो है, मंगल 1 2 3 4 5 6 7, 7 में फिर सोमवार आएगा तुम्हारा, 8वां दिन मंगलवार आएगा। तो कभी भी अगर तुम्हें ये निकालना हो कि यहाँ तो 8 था, विषम दिन तुम्हारे 7 की पहिया से जो बाहर चला गया वो विषम दिन है तुम्हारा। अब बड़ा नंबर दिया हो तो सिर्फ 7 से भाग कर लो, 7 से भाग करने का ये देख लो कितना रिमाइंडर बचा है, बस उतना ही ऐड करना है तुम्हें। जैसे कि अगर मैं कहूँ आज तुम्हारा सोमवार है तो 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 से भाग कर दोगे 1 दिन बचेगा, क्योंकि इसमें 15 दिन में 7 के 2 पेयर बनेंगे तुम्हारे, बचा कितना 1 दिन। तो सोमवार से सोमवार 7 दिन, सोमवार 7 दिन, बचा कितना 1 दिन तुम्हारा। तो सोमवार में से ये 1 दिन जोड़ दोगे फिर मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे कुछ ज़्यादा बोल दिया, जैसे कि मैंने कहा आज सोमवार है, 365 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। अब यहाँ काउंट नहीं करूँ ना, तो इससे करना क्या है 7 से भाग करना है,
7 पंजे 35, 1 बचा 7 दूनी 14, 1 बचा रिमाइंडर बचा 1, ये विषम दिन 1 है। तो यही एक दिन एक्स्ट्रा पड़ा है तुम्हारे पेयर में, तो सोमवार से एक दिन आगे बढ़ जाओ, कौन दिन रहेगा मंगलवार। अरे बार बार आ रहा तो मुझे क्या पता, अच्छा दिन है, ठीक है। तो करना यही है, सिर्फ विषम दिन निकालेंगे, 7 से भाग करने का जो शेष बच गया वो वही हमारा विषम दिन है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इन 4 महीने में 30 दिन होते हैं, 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब इनका और डेज तुम्हारा 2 आएगा। अगर मैं कहीं 30 लिख दूं या 2 लिख दूं, मेरे लिए बात वही पड़ेगी कि वो 7 से भाग करने का रिमाइंडर 2 बचेगा। मुझे हर बार 7 से भाग करना है, मुझे पेयर से नहीं मतलब है, मुझे केवल विषम दिन से मतलब है, विषम दिन कितने बचे रहे हैं। यहाँ पे 31 में 7 से भाग कर दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 3 आएगा, यहाँ 3 बचा तुम्हारा। यहाँ 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। यहाँ तुम्हारा 7 से करो तो रिमाइंडर 1 आएगा, अगर आगे हो इतना। तो जो इंटर से एनटीपीसी के फॉर्म डाले थे उसकी डेट आ चुकी है, 7/5 से एग्जाम स्टार्ट है, जिसका वो देख सकता है। पहला क्वेश्चन देखने देना। पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या, भाई आ जाना हाथ में। आंसर इसी में लिखा है, क्योंकि 2 महीने लगातार यही हैं, जुलाई अगस्त। तो हाँ जी, जुलाई अगस्त, इनमें तुम्हारे महीनों की संख्या सेम होती है, ठीक है। कितने होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा, x सप्ताह और x दिनों में दिनों की संख्या कितनी है, ठीक है। चलो ऑप्शन दे रहा हूँ। एक सप्ताह में कितने दिन होते तुम्हारे, 7। 2 सप्ते में तो बताया कि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, और 2 सप्ताह को 2 से गुणा कर दिया तुमने, ऐसे निकाले हो। मैं 3 सप्ताह बात करूं तो 7 गुणा 3 करोगे, 21 हो गया। 7 से गुणा कर रहे हो जितने सप्ते हैं, एक सप्ताह मतलब x सप्ताह है, और एक दिन में एक सप्ते में 7 दिन है, तो 7x हो गए, और ये x दिन हो रहा है तुम्हारे प्लस x, कितने हुए, 8x। इसका आंसर है 8x, ना कि 7x। दीदी कहाँ से लग गया जी, क्या है तुम्हारा, अरे जो भाई तुम्हारा क्या है, कुछ नहीं। आज सोमवार है, अगर आज सोमवार है, ठीक है, सोमवार, ठीक है, और 16 दिन पूछ रहा है, तो 16 दिन आगे जाओगे। तो मैंने कहा था ये निकालना है कि भाई 16 दिन आगे जाना है, तो 16 ना काउंट करके 7 से भाग कर दो, जितना रिमाइंडर बच जाए उतना आगे बढ़ जाओ। 2 दिन बचे तुम्हारे,
ठीक है, तो सोमवार से दूसरा हो जाएगा सोमवार मंगल बुध, तो बुधवार आएगा तुम्हारा। और एक है ना कि अगर आगे बढ़ना है तो प्लस करना है, पीछे हटना है तो माइनस करना है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखता हूँ कि यदि आज सोमवार है, सोमवार है तो 16 दिन पहले क्या सा दिन होगा? अब 16 दिन पहले पूछ लिया इसने, दिन वही है, सिर्फ टर्म क्या रहने वहां बात था या पहले कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, सोमवार है तुम्हारे, अब तुम्हें 16 दिन पीछे जाना है, पीछे आना तो माइनस करना है तुम्हें। ठीक है, ठीक, तो 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। अब 2 बचा है, 2 दिन पीछे हटना है, सोमवार से पहले हो गए रविवार, फिर शनिवार, तो शनिवार आएगा तुम्हारा। यहाँ बताने वाली बात ये थी कि अगर आगे का पूछे तो रिमाइंडर है वो जोड़ना है, पीछे का पूछे तो घटाना है तुम्हें। ठीक है भाई, आगे अगला क्वेश्चन हमारा। आसान क्वेश्चन देता हूँ, ये आज सोमवार है, ठीक है, तो 12 सप्ताह, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन देता हूँ, शर्म करो, सेम दिन आएगा, सोमवार ही आएगा दोनों का। ये बताओ, सप्ताह बोल रहा है और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये ऑलरेडी 7 के मल्टीपल है। मैंने कहा अगर आज सोमवार है, सोमवार है तो 7 दिन में कौन सा दिन आएगा, तो सोमवार आएगा, रहेगा ना तुम्हें। तो भाई 7 दिन बोल दूं या सप्ताह बोल दूं, बात तो मिलेगी है। क्या बात करूँ 14 दिन बाद, भाई 7 से भाग करो, रिमाइंडर 0 आएगा, सोमवार है, और 14 क्या बोल सकते हो, 2 सप्ताह, कुछ नहीं बोलता, रिमाइंडर क्या होगा, 0 बचेगा ना, क्यों, सप्ताह का मतलब ही 7 है, तो 7 से भाग करो तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना। अब हम बात करें यहाँ पे 12 सप्ताह मतलब 7 से गुणा करोगे 84 दिन, तो यहाँ पे सोमवार से 84 दिन आगे जाओगे और तुम्हारे 7 से भाग करोगे तो ये तो कट जाएगा, पूरा 0 रिमाइंडर आएगा। अब आगे जाओ या पीछे जाओ तो सेम है, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ भी सप्ताह के मल्टीपल में दिया हो, इसका मतलब वो 7 का मल्टीपल है, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो जो दिन है वही आएगा। इसका भी सोमवार आएगा तुम्हारा, इसका भी सोमवार आएगा, ठीक है। तो ये देख लेना है कि जो तुम्हें दिन में काउंट करना है कि दिन कितने हैं। भाई बहुत सी चीजें मैं तुम्हारी डायरेक्ट क्वेश्चन से ही पूरी करूंगा, ना कि पहले तुम्हें समझाऊंगा, क्वेश्चन से माध्यम से सब चीज आएंगी तुम्हारी।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्योंकि किताब से नहीं दिमाग से लिख रहा हूँ मैं। सर का दिमाग खराब है अच्छे। कितने दिन में चाहिए, कितने दिन 53 बार आते हैं। एक यहाँ पे साधारण वर्ष करो, एक साधारण वर्ष। अगर एक वर्ष दिया है, सर एक वर्ष लिख लो, एक वर्ष। अगर साधारण को नहीं लिखा है, सिर्फ एक वर्ष लिखा है, इसका मतलब साधारण वर्ष मान लो। लीप ईयर होगा, लिख के बोलेगा एक लीप आते हैं। 4 क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो तुम मुझको कुछ? चलो मैं बताता हूँ, क्योंकि बताया नहीं मुझे। देखो ये तुम्हारे, अगर हम बात करें साधारण वर्ष की, 365 दिन, इसमें कितने सप्ताह कितने दिन हुए तुम्हारे? तो भाई अगर 7 से भाग करोगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ठीक है। 52 सप्ताह और एक दिन बचा तुम्हारा, एक दिन, ये है, ठीक है। 365 दिन को 52 सप्ताह होते हैं, एक दिन होता है तुम्हारा, ठीक है। अगर मैं 365 दिन में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, और 366 दिन में 52 सप्ताह और 2 दिन बचे तुम्हारे। ये आया कि नहीं आया तुम्हें इतना? सुबह 7 से भाग कर दिया मैंने, ठीक है। अब बताओ, अगर 52 सप्ताह है, अगर मैं बात करूँ एक सप्ते में हर एक दिन एक बार आता है, 2 सप्ते में हर दिन 2 बार आएंगे तुम्हारे, तो मैं कहूँ 52 सप्ताह में हर दिन 52 बार आ जाऊंगा, एक दिन एक्स्ट्रा है। तो जो दिन तुम्हारा, क्योंकि मेरा सोमवार से शुरू होकर शनिवार को खत्म हो जाएगा, ठीक है, और फिर अगला दिन फिर सोमवार आएगा, तो 52 सप्ताह है, 52 सप्ताह खत्म हो गए, और अगला दिन कौन सा आएगा जो शुरुआत में था, आएगा। तो हर दिन सप्ताह में 52 बार आ जाए, जो शुरुआत में दिन आया होगा वो दोबारा यहाँ आया होगा, तो मतलब ये एक दिन एक्स्ट्रा है, तो 53 बार केवल ये एक दिन आ जाएगा। तो कह सकते हैं एक साधारण वर्ष में केवल एक दिन है जो 53 बार आता है, ठीक है। और इसी प्रकार लीप ईयर में भाई 52 दिन तो यहाँ पे आएंगे, साढ़े 4 दिन, 2 दिन एक्स्ट्रा और हैं, मैं शुरुआत के जो 2 दिन होंगे वही लास्ट में आएंगे तुम्हारे। तो भाई यहाँ पे बोला 53 बार 2 दिन आते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर तुम्हारे 52 सप्ताह हो चुके हैं, एक दिन बचा, शुरुआत में जो दिन था वही यहाँ रिपीट करेगा। अगर सोमवार से स्टार्ट होगा तो शनिवार पे खत्म होना चाहिए, फिर एक दिन बचा, फिर सोमवार आएगा। इसका मतलब क्या है कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होते हैं, ठीक है। क्योंकि सोमवार पे खत्म होने के बाद फिर दोबारा एक दिन बच रहा है, 52 सप्ताह हो जाएंगे, शनिवार पे खत्म होगा, एक दिन बचा, मतलब फिर से सोमवार आएगा। क्यों? तो ऐसे निकालोगे, ठीक ठीक। देखो यहाँ पे वो कंसेप्ट मन लगाना जो रिमाइंडर वाला, यहाँ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे कैसे करोगे, अगर मान लो सोमवार से तुम्हारा दिन स्टार्ट हुआ, शनिवार पे खत्म हुआ, ठीक है, एक सप्ताह हो गया तुम्हारा, सही, शनिवार रविवार पे, ठीक है, एक सप्ताह हो गया तुम्हारा। फिर सोमवार से जाओगे, फिर रविवार पे खत्म होगा तुम्हारा, 2 सप्ताह हो गया। ऐसे अगर जाओगे तो 52 सप्ताह तुम्हारे गुजरेंगे, सोमवार से स्टार्ट होगा, रविवार पे खत्म हो जाएगा, 52 सप्ताह हो गए, ठीक है भाई। आइए सोमवार से स्टार्ट होकर रविवार पे खत्म हो जाएगा। अब भाई 52 सप्ताह हो चुके हैं तुम्हारे, अब अगला दिन आएगा वो तो यही आएगा जो यहाँ पे होगा, सोमवार,
इसलिए कहते हैं भाई किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं कहा कि वो कंसेप्ट मत लगाना, वो लगाने का तरीका क्या है, क्योंकि भाई ये 365 दिन के बाद वाला नंबर बताएगा तुम्हारा। जैसे कहा 300 में आज सोमवार है, तो ये कंसेप्ट तुम्हारा मैं कहा 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा वो बताएगा, मतलब अगला दिन। और मुझे निकालना है 365वां दिन में निकालना है, तो क्या करना, 365 दिन के बाद पूछे तो ये लगाना है, 365 दिन बाद पूछे तो उससे एक कम करके लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से लगाओगे 365 दिन के बाद एक दिन बचेगा तुम्हारा, आएगा मंगलवार। ठीक है, तो भाई ये दिन तुम्हारा 365 दिन के बाद आया है तुम्हारा, मतलब ये सोमवार से स्टार्ट हुआ, 365 दिन खत्म हो गए, फिर अगले साल में एंट्री करेंगे वो दिन बताएगा तुम्हारा मंगलवार। तो भाई मुझे तो प्रथम वर्ष का अंतिम दिन बताना है, तो अगर मंगलवार प्रथम दिन है दूसरे वर्ष का तो उससे पहले सोमवार आ जाएगा। तो भाई इसलिए कहते हैं प्रथम दिन और अंतिम दिन बराबर होता है तुम्हें साधारण वर्ष में। और भाई लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो लीप ईयर में हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा आता है तुम्हारा लीप वर्ष में। हमेशा प्रथम दिन है और अंतिम दिन में जाओगे तो एक दिन प्लस हो जाएगा। अगर बात करूं, अगर किसी साल का दिन सोमवार से स्टार्ट हो रहा है तो वो दिन वर्ष सोमवार पे ही खत्म होगी, चेक कर सकते हो कैलेंडर में। ठीक है, तो मैं करूँ 2024 दिन सोमवार पे खत्म हुआ, शुरू हुआ, तो खत्म कहाँ पे होगा देखते हो, तो सोमवार से शुरू हुआ है तो खत्म कहाँ पे होगा, लास्ट दिन कौन सा होगा सोमवार के बाद, चाहो तो जान नहीं सकते उधर। क्या सर? अगर तुम्हारा मैंने कहा कोई इस वर्ष तो सोमवार ही होगा ना? सोमवार से स्टार्ट हुआ, तो सोमवार और को मैंने क्या कहा है? सन 2024 से, 24। तो ये प्रथम दिन है, तो अंतिम दिन क्या होगा, नहीं नहीं सॉरी, मंडे को क्या बोलते हैं, मंगलवार को ट्यूसडे। क्योंकि अब यहाँ पे तो बताया कि 2024 लीप वर्ष है, मैं कहा 4 से भाग करके देख लेना, 24 4 से कट जाएगा, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा आएगा तुम्हारा। तो लीप वर्ष में प्रथम में और अंतिम दिन एक बढ़ जाता है, सोमवार पे खत्म हो रहा है तो मंगलवार, सोमवार शुरू हो रहा है तो मंगलवार पे खत्म होगा। ठीक है, और यही यही अगर 2023 होता, मतलब कोई साधारण वर्ष होती, तो प्रथम दिन का सोमवार है तो अंतिम दिन भी तुम्हारा सोमवार होगा। ये आगे नहीं आ गया भाई, ये डांट पूछ लेता है कभी कभी, ये आपको आ गया, कोई चीज ना आए तो पूछ लेना। देखो ये होता है, आप कैलेंडर तो दिखा होगा, मैंने बात है साधारण वर्ष और लीप ईयर, ये अगर साधारण वर्ष क्या होता है, लीप ईयर तो क्या होता है, अरे फरवरी में 29 तारीख आती है, ठीक है? जिस दिन 29 तारीख है वो लीप वर्ष है। ठीक है, तो कभी भी कैलेंडर उठा के देखना जाके कि साधारण वर्ष इसमें 28 तारीख होगी तो उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा दोनों सेम होंगे। ठीक है, और अगर लीप वर्ष है मतलब उसमें 29 तारीख आ रही है, एक दिन बढ़ गया तो प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाएगा। अगर 2024 पिछली बार निकल गया सोमवार पे अगर शुरू हुआ होगा तो वर्ष तुम्हारा मंगलवार पे खत्म हुआ होगा, मतलब एक दिन बढ़ गया होगा। और कोई लीप ईयर है 2025 चल रही है, 2025 का पहला दिन देखना और अंतिम देखना, दोनों दिन बराबर होंगे तुम्हारे, तो इतना बताया था। ठीक है, तो भाई ये इसमें ध्यान रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है भाई, तो ये दोनों क्वेश्चन में दिमाग रखता है कि तुम्हें आगे होंगे, ये आगे नहीं आगे भाई, अभी 2022 आएगी तुम्हारी, फिर 2028 आएगी, फिर 2032 आएगी तुम्हारी। ठीक है, तो भाई ये लीप ईयर आती है तो हर 4 साल बाद आती है, तो कभी अगर हमें काउंट करनी है कि लीप ईयर कितनी है तो 4 से भाग करते हैं, लेकिन भाई कभी भी काउंट बीच से मत करना। कभी हम कहें 100 साल में लीप ईयर कितनी है, इसका मतलब है हम एक शताब्दी बात कर रहे हैं, सन 1 से लेकर 100 तक बात कर रहे हैं। तो भाई अगर मैं बात करूँ 100 वर्षों में कितनी लीप ईयर होती हैं, हर 4 साल बाद लीप ईयर आती है, तो 4 से भाग करोगे 25 आनी चाहिए, लेकिन भाई होती 24 ही है। और मैंने अभी बताया तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे जो 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड है, लगभग इसको 6 घंटे मान लेते हैं।
ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो एक दिन बचा बना देता है, तो वो हम लास्ट 100 वर्ष की लास्ट महीने वर्ष में एक दिन कम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कम करते हैं तो फिर भी हमारा कुछ सेकंड बचे आता है, वो 400 सालों में एक दिन आ जाता है, वो लास्ट साल में जोड़ देती है। तो हम कह सकते हैं प्रथम 100 वर्ष में इतना आएगा, प्रथम दूसरे 100 वर्ष में फिर 24 आएंगे तुम्हारे, तीसरे 100 वर्ष में 24 आएंगे, लेकिन चौथी 100 वर्ष में यहाँ 25 आएंगे, क्योंकि जब इनमें तुमने एक एक वर्ष कम किया लास्ट में तो कुछ सेकंड बचे आती हैं, तो वो 400 सालों में एक दिन एक्स्ट्रा बना देती हैं, वो हम यहाँ जोड़ देते हैं। इसे बोलते हैं भाई लीप शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष का मतलब है 100 के मल्टीपल में जो तुम्हारे, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर लिखना चाहूंगा साहब साहब पूछे प्रथम शताब्दी वर्ष, प्रथम शताब्दी वर्ष है, ठीक है। द्वितीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी, और चतुर्थ शताब्दी। प्रथम शताब्दी वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं तुम्हारे, दूसरी में लीप ईयर 24 होते हैं, तीसरे में 24 होते हैं, लेकिन लास्ट में 25 दिन होते हैं तुम्हारे। और इतना समझ में आया तुम्हें? 25 इतना आ गया, क्योंकि हर 100 वर्ष में 24 लीप ईयर पड़ती हैं, लास्ट लीप ईयर नहीं होती है, ठीक है, शताब्दी वर्ष में। लेकिन 400 वर्ष की लास्ट ये होती है तुम्हारी लीप ईयर, उस वो पूरी तुम्हारी 25 की होती है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इनमें काउंट करते हैं लास्ट वाली, उनमें कुछ सेकंड बच जाती है, तो वो यहाँ जाकर जोड़ देते हैं। तो इसलिए कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 400 वर्षों का बनाया है, 400 वर्षों का बार बार रिपीट करता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब मैं बात करूँ 100 वर्षों में कितनी लीप ईयर होंगी, 200 वर्षों में लीप ईयर कितनी होंगी, 300 वर्षों में लीप ईयर कितनी होंगी, और 400 वर्षों में कितनी होंगी भाई। मैं अगर 100 वर्ष की बात करूं, प्रथम शताब्दी में 100 वर्ष हैं, मतलब 24 आएंगे, 24 दिन, सॉरी, ठीक है। अब 200 वर्ष में बात करूं तो 200 वर्ष में भाई प्रथम 100 जी हो गए, द्वितीय हो गए, क्यों यहाँ से काउंट करूंगा, 200 वर्ष हो गए तुम्हारे, तो कितने हो गए 48। अब 300 वर्ष मतलब 100 ये 3 याद कर रहा है, कितना आएगा 72 आएगा। अब 400 मतलब प्रथम से लेकर चौथी तक 97, ये होते हैं तुम्हारे। अगर ये भाई 25 प्लस किया है, आ गया भाई। इसमें ये पूछ सकता है प्रथम द्वितीय तृतीय पूछ ले, चतुर्थ यहाँ से पूछ ले तो 24 24 25 होता है, यहाँ से पूछ ले 24 48 72 97। अब पूछ ले 400 वर्षों में कितनी लीपें होती हैं 97, 300 में 72, 200 में 48, 100 में 24। अब इनको समय देखो, अब बताओ कह रहा है 29 फरवरी, 400 वर्षों में भाई 29 फरवरी 4 वर्ष में एक बार आती है, ठीक है, जो लीपें पड़ती है। इसका मतलब है जितनी लीपें पड़ेगी उतनी ही 29 तारीख आएगी, ठीक है, 29 फरवरी आएगी, और 400 वर्षों में लीप ईयर केवल 97 है, तो इसका मतलब है केवल 29 तारीख 97 बार आएगी। अब यहाँ कह रहा है 400 वर्षों 29 तारीख, भाई अगर हम फरवरी को छोड़ दें तो 11 महीने में लीप मतलब 29 तारीख आती है सब में, फरवरी को छोड़ जाए तो अगर 11 महीने में कितनी बार आती है भाई, एक वर्ष में 11 बार आती है। बात कर रहा है 400 वर्षों की, तो 400 से गुणा कर दोगे तो भाई 4400 बार आएगी तुम्हारी 29 तारीख, ठीक है। इसमें फरवरी काउंट नहीं किया हमने। और 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आती है 97 बार, तो 97 और जुड़ जाएगा तुम्हारा, तो हो सकते हैं 4497 बार तुम्हारी 29 तारीख आती है। वो क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया, आ गया। चलो लिख लो इसका, जो बताऊंगा तो और समझ में आएगा, ठीक है, लिख लो इसे।
कल जो कराया था उसमें क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, अब ध्यान से करना। जी किसका? हाँ तो बोल पूछो। रोशन अप्रैल 2021 तारीख को बुधवार जी सुन लिया क्यों रुकना, बस क्वेश्चन दोबारा बोल देने का, मैं लिख दूंगा ये। हाँ सोच समझिए, रविवार आएगा इसका। देखो अब यहाँ समझो, यहाँ तो तुम्हारा कंसेप्ट था सीधा सीधा कि भाई आज बुधवार है, 21 दिन को 7 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आया 0, मतलब कोई दिन इसे एक्स्ट्रा नहीं है, तो जो बुधवार है तो बुधवार ही रहेगा तुम्हारा। यहाँ पे 25 दिन है, 25 दिन में 7 से भाग करोगे 4 दिन है तुम्हारे बढ़ जाएंगे, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो ये मंगलवार आ जाएगा, तो 4 दिन आगे बढ़ गए तुम। यहाँ पे 41 दिन है, 7 से भाग कर दोगे 7 5 35, रिमाइंडर 5 हो जाए तुम्हारा, तो 6 हो जाए, ठीक है। अब 6 दिन आगे चले जाओ या 1 दिन पीछे हट जाओ, सोमवार आएगा तुम्हारा। अब भाई यहाँ में क्या फर्क है, देखो दो कंसेप्ट होते तुम्हारे कि जो तुम्हें भाग के लगा रही हो ये n दिनों के बाद का बताता है, तो ये कंसेप्ट लगाते हैं हम यहाँ पे। अगर कभी भी n वां दिन पूछ दे, n वां दिन कौन सा होगा, तो इसका मतलब है n-1 के n दिनों के बाद, ये लगेगा तुम्हारा, एक कम कर दोगे उससे, ठीक है, क्योंकि n वां दिन n-1 दिनों के बाद का ही दिन आएगा तुम्हारा। मैं कहूँ 7वां दिन, तो छठे दिन के बाद 7वां आएगा, तो एक माइनस कर देते हैं, तो यार एक माइनस कर दोगे भाई, तो मुझे 20 दिन के बाद आना है, 20 दिन के बाद 21वां दिन आएगा, 7 से भाग करोगे रिमाइंडर 6 हो जाएगा तुम्हारा। तो 6 दिन आगे बढ़ जाओ या 1 दिन पीछे हट जाओ, क्योंकि 7 का पेयर करना है, 6 दिन आगे जाओगे 1 दिन पीछे, बात यही बढ़ेगी, तो सोमवार से 1 दिन पीछे हटोगे रविवार। ये भाई देखो ये बताओ, मैं बोलूं 7वां दिन, 7वां दिन कौन सा होगा भाई, 6 दिन के बाद 6 दिन का 7वां आएगा तुम्हारा। तो ये कंसेप्ट जो भाग लगा दे रहे हो 7 का, वो इस पे काम करता है ना कि इस पे। तो कभी n वां दिन पूछ ले तो जैसे एक माइनस करके निकाले ना, उसके बाद का निकल आएगा तुम्हारा, क्यों मुझे 20वां चाहिए 21वां चाहिए, तो जैसी बात है 20 दिनों के बाद ही आएगा तुम्हारा 21वां, तो मैं 20 पे निकालूंगा, क्योंकि ये कंसेप्ट पर 20 पे काम करता है। तो ये था जो मैं कल बताया था कि अगर मान लो किसी वर्ष का दिन सोमवार से स्टार्ट होता है, 365वां दिन कौन सा होगा, ठीक है, 365वां दिन और 365 दिन के बाद, तो मैं पूछ रहा हूँ 365वां दिन क्या होगा, वर्ष का आखिरी दिन होगा,
तो यहाँ से निकालूंगा तो 365 नहीं, एक कम कर 364 के बाद का दिन निकालूंगा, तो 7 से भाग करूंगा भाई, तो रिमाइंडर आएगा 0, मतलब सोमवार का सोमवार ही रहेगा, मतलब जो दिन है वो दिन रहेगा। तो कभी बोले n वां दिन और n दिन के बाद, n दिन के बाद वाला है तो 7 से भाग कर दो, n वां दिन बोल दे तो उसमें 1 माइनस कर दो, ठीक है। एक जनवरी 2017 को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, ये बताओगे। दो क्वेश्चन आज हमने चाहेंगे इसके, क्वेश्चन आप ध्यान हो तो मैं कल कराए थे इसमें तो मार्च तक जाना है तुम्हें, जनवरी फरवरी मार्च सही है, और लीप ईयर तुमने ली 5 तक, 5 6 सही लिया तुमने, 8 11 16 17 सही तो होगा तुमने, 7 14 + 3, क्या आंसर इसका 12 17 सही तो है, सही आंसर है सोमवार में बुध आएगा इसका, तो 3 पे बुधवार नहीं आएगा, सोमवार मंगल बुध, तो मैं गलती में बोले बता रहा है। इसका क्या है तुम्हारा, ये बता दो तुम्हारा क्या है भाई, दो मैंने कहा था, मैंने ये देखो कि देखो प्रथम 1 जनवरी पहला, मतलब पहला दिन है, 31 दिसंबर बस का आखिरी दिन है, ठीक है। और यहाँ देखो भाई 2017 साधारण वर्ष है, जबकि 2016 लीप वर्ष है। तो मैं तुम्हें बताया था कि वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन अगर वर्ष साधारण है तो वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है, मतलब जहां से स्टार्ट होगा उसी दिन पे जाके वर्ष खत्म होगी, सेम होगी, बताया था मैंने। और ये था कि अगर लीप ईयर है तो एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या आएगा मंगलवार। सौ दिनों में 100 वर्षों में पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, तीसरा 5 24 हो गई, दे भाई यहाँ देखोगे तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक वर्ष में तुम्हारे में 365 दिन, 100 वर्ष में निकालोगे तो तुम्हारे 365 डबल जीरो इतने आ जाएंगे। लेकिन भाई 100 वर्षों में कुछ लीप ईयर भी आएंगी तुम्हारी, जिसमें 366 दिन होते हैं, 29 फरवरी आएगी तो एक दिन एक्स्ट्रा है। तो 100 सालों में तो कराया था कि 100 सालों में लीप ईयर मतलब 24 लीप ईयर पड़ेंगी तुम्हारी, 200 वर्षों में 48 बढ़ती हैं, 300 वर्षों में 72 बढ़ती हैं, 400 वर्षों में 97 बढ़ती हैं, मैंने कल लिखाया था मैंने।
तो 100 वर्षों में 24 लीपें पड़ेंगी तुम्हारी, तो 24 दिन वही बढ़ जाएंगे तुम्हारे, जोड़ दोगे तो 36,524 ये इतने दिन आएगा। ठीक है, अब देखो भाई जो पूछा 100 में कितने विषम दिन होते हैं, और 53 इसमें 5 आते हैं। ठीक है, ये बता रहा हूँ कैसे। तो बताए कि अगर तुम्हारे 365 दिन हैं, मैं पूछूं इसमें कितने विषम दिन होंगे, और 7 से भाग कर दोगे तो वही 52 सप्ताह आएंगे तुम्हारे, और एक दिन बचेगा तुम्हारा, यह तुम्हारा। तो 52 सप्ताह तो 7 के पेयर में आ गए, बचा कितना, एक दिन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई अगर एक साधारण वर्ष की बात करें, साधारण की, तो रिमाइंडर हमारा एक बचता है, मतलब ये हमारा ऑड डे है तुम्हारा साधारण वर्ष में। अगर तुम्हारी एक लीप ईयर की बात करें तो 366 दिन होंगे, वहां रिमाइंडर 2 बचेंगे तुम्हारे। तो एक साल में साधारण वर्ष में एक रिमाइंडर बचता है, और लीप ईयर में 2 बचते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से, अब मैं करूं 100 सालों में साधारण वर्ष की बात करूं तो एक वर्ष में एक दिन बचता है, तो 100 वर्ष में 100 दिन बचेंगे तुम्हारे। ठीक है, तो 100 दिन तो तुम्हारे एक वर्ष में बचेंगे, और इससे 24 तुम्हारी लीपें पड़ती हैं तुम्हारी। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने दिन बचेंगे, जोड़ दोगे तो 124। ठीक है, अगर 124 को 7 से भाग करूंगा, 7 एक 7 और तुम्हारा 5 से 47, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। तो कह सकता हूँ भाई 100 वर्षों में मुझे 5 विषम दिन मिलते हैं, मतलब 5 पेयर से एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, आया कैसे, क्यों एक साल में अगर एक दिन बच रहा है एक्स्ट्रा, तो 100 सालों में 100 बचेंगे, और 24 लीपें पड़ेगी तुम्हारी, तो वो भी एक दिन एक्स्ट्रा देंगे। तो कुल मान के हमारे 100 सालों में 124 दिन एक्स्ट्रा आए हैं। तो हमें तो 7 से भाग करना है, तो 124 7 से भाग करना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही था 200 वर्षों में, अब 100 वर्षों में 100 बच रहे हैं, 200 वर्षों में 200 बचेंगे तुम्हारे, और 200 वर्षों में लीपें कितनी होती हैं, 48। तो ये भी बचेगा तुम्हारा 48। तो यहाँ पे 248 को 7 से भाग करोगे, 7 या 21 3 या 7 बचे पैसे 3 बचेगा तुम्हारा। ऐसे ही 300 वर्षों में 300 तुम्हारे दिन बचेंगे, प्लस 72 तुम्हारी लीपें बचेंगी, क्योंकि मैंने बताया था कि 100 वर्षों में 24 लीपें होती हैं, 200 वर्षों में 48 होती हैं, 300 में 72 होती हैं, 400 में 97 होती हैं। ठीक है, तो 300 वर्षों में 300 दिए गए, और 72 लीपें पड़ेगी तुम्हारी, ये भी एक दिन ऐसा देंगे, तो 372 हो जाएंगे तुम्हारे। 372 7 से भाग करोगे, 7 पंजे 35, 2 7 21, रिमाइंडर कितना बचेगा, एक बचेगा। इसी प्रकार मैं 400 वर्षों की बात करूं तो 400 दिन यहां से मिल जाएंगे तुम्हें, प्लस 97 लीप ईयर है, तो कितना होगा 497। 7 से भाग करोगे, 749 7 1 7, रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है, अब भाई बताओ जब तुमने वर्ष 1 से स्टार्ट होकर 400 में पहुंचा, रिमाइंडर 0 बचा, इसका मतलब क्या है, यहाँ दिन एक्स्ट्रा नहीं बचे, तो यहाँ 0 मतलब जो दिन एक्स्ट्रा नहीं बचे अगला दिन वहीं से स्टार्ट होगा जब शुरू से स्टार्ट हुआ था। क्यों, अगर रिमाइंडर कुछ बचता तो उस दिन एक्स्ट्रा चले जाते हम, कि मान लो एक दिन बचा तो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। अब रिमाइंडर 0 बचा है, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ना, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया, तो शुरुआत में नया कैलेंडर दोबारा स्टार्ट होगा। इसलिए कहते हैं कैलेंडर हमेशा 400 वर्षों का होता है तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बचा नहीं तुम्हारा। अब यहाँ पे याद रखने वाली ये बात है कि विषम दिन की बात करूं, 100 सालों में 5 रिमाइंडर बचता है, 200 सालों में 3 बचता है, 300 सालों में 1 बचता है, और 400 सालों की बात की जाए तो तुम्हारा 0 बचता है। ये ध्यान रखना है, सिर्फ 5310 आया कैसे मैं बता दिया तुम्हें। ठीक है भाई, अब देखो यहां से एक चीज कि इतना कि आया कैसे। ठीक है, अब बताओ भाई कि मैं बात करूं प्रथम शताब्दी, ठीक है, और द्वितीय शताब्दी, ठीक है, शताब्दी, ठीक है।
ठीक है। जब तुम्हारा कैलेंडर बना था, पहला दिन सोमवार था, दूसरा दिन तुम्हारा मंगलवार था, तीसरा दिन तुम्हारा बुधवार था, चौथा बृहस्पतिवार था, पांचवा तुम्हारा शुक्रवार था, छठा शनिवार था, सातवां तुम्हारा रविवार था। 7 बोल दो या 0 बोल दो, 7 से कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब तो प्रथम दिन और अंतिम दिन। तब जब तुम्हारा कैलेंडर बना था 01/01/01 दिन था सोमवार, ठीक है। तो इसका मतलब है हम कहें प्रथम शताब्दी का पहला दिन तुम्हारा सोमवार था, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ से कैलेंडर स्टार्ट हुआ था भाई, इधर देख लो, प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन जहाँ से कैलेंडर स्टार्ट हुआ था और सोमवार माना था, ठीक है। अब बताओ 100 वर्ष, एक शताब्दी, 100 वर्ष पूरे हो तुम्हारे, 100 वर्ष में रिमाइंडर कितना बचा? 5 दिन तुम्हारे। तो 5वें दिन कौन सा आएगा? तो यहाँ पे वो कौन सा मन लगाना, पीछे क्या हो कि 5 दिन है, 5 दिन एक्स्ट्रा नहीं, जो बच गया तुम्हारा बच रहा है, तो वही दिन जो कौन सा आ रहा है, 5 दिन बच रहा है, 5, तो 5 पे क्या है? शुक्रवार। मतलब अगर प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन तुम्हारा सोमवार था, तो अंतिम दिन कितना होगा? शुक्रवार पे खत्म हो गया तुम्हारा। ये रहो, प्रथम शताब्दी अंतिम दिन शुक्रवार था, तो अगले दिन एंट्री करोगे दूसरी शताब्दी का प्रथम दिन, तो क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार आएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा प्रथम द्वितीय शताब्दी का पहला दिन शनिवार था, द्वितीय शताब्दी में अंतिम दिन कौन सा हुआ? दूसरी शताब्दी में कितने दिन बचे थे? 3 में क्या आएगा? बुधवार। तो कहें दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार होगा। अगर बुधवार अंतिम दिन है, तो अगले दिन एंट्री करोगे बृहस्पतिवार आएगा तुम्हारा। और प्रथम दिन अगर बृहस्पतिवार है, तो तृतीय वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? कितना बच रहा है? एक बच रहा है, एक का मतलब है सोमवार। अगर यहाँ सोमवार खत्म हुआ है, तो अगला दिन मंगलवार आएगा तुम्हारा। अगर यह मंगलवार खत्म शुरू हुआ, लास्ट कौन सा? 400 वर्ष में 0 रिमाइंडर आ रहा है, 0 बोल दो या 7 बोल दो, के साथ कट जाएगा, तो कौन सा दिन आएगा? रविवार। अब बताओ कि 400 वर्ष का रविवार पे खत्म हो गया, अब अगली वर्ष में एंट्री करोगे तो दोबारा काम पहुंच जाओगे सोमवार पे, ठीक है। तो इसे कहते हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 400 वर्षों का होता है। इस तरीके से अरेंज किया है कि एक एक सेकंड 400 वर्षों में अरेंज कर दी है, कहीं लीप ईयर ज्यादा है, कहीं कम है, तो उन्होंने 400 वर्षों को बनाया था ताकि यहाँ खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखनी है भाई कि अंतिम दिन याद रखोगे तो प्रथम दिन आराम से निकाल सकोगे। क्योंकि अब मैं ऐसा करूँ, डायरेक्ट करूँ, वो बताया अगर मुझे प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन याद हो जाए, डायरेक्ट सोमवार से स्टार्ट हुआ था, अंतिम दिन पूछे 5 बचता है, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार को खत्म हो जाएगा। अगर शुक्रवार को खत्म हो रहा है प्रथम दिन, अंतिम दिन प्रथम शताब्दी का, तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन शुक्रवार से अगले दिन जाओगे शनिवार पहुंच जाओगे। यहाँ पे अगर लास्ट दिन 3 बज रहा है, 3 बजे बुधवार आता है, बुधवार में खत्म हुआ बृहस्पति शुरू होगा। अब इसका अंतिम दिन हाँ 1 पे खत्म हो रहा है, 1 पे क्या है? सोमवार शुरू खत्म होगा, सोमवार से खत्म होगा तो मंगलवार पे आओगे। अंतिम दिन इसका देखोगे भाई 0 बज रहा है, 0 बोल दो 7 बोल दो, रविवार खत्म होगा। तो ये डायरेक्ट याद रखनी है, प्रथम दिन और अंतिम दिन डायरेक्ट, ठीक है। कोड देता है लेकिन कोड की जरूरत नहीं है तो कुछ भी, ठीक है भाई। देखो एक मिनट रुको, ये गाड़ी पर इतना काम क्या नहीं है पहले बताओ, ये है इतना, ठीक है। अब बताओ एक यहाँ पर मैं चाह क्या तुम्हारे 100, 200, 300 और 400 है भाई। यहाँ तुम्हारे 5 बच्चे थे, यहाँ तुम्हारे 3 बच्चे थे, यहाँ तुम्हारे 1 बच्चे थे, यहाँ 0 था। ये तुम्हारे वो दिन है जो वर्षों में एक्स्ट्रा थे,
तो अगर 100 वर्षों में 5 दिन एक्स्ट्रा थे विषम थे, 7 के पेयर से जो बाहर निकल गए थे तुम्हारे, यहाँ 3 थे या 1 था या 0 था। अगर बताओ अगर यहाँ पे 5 दिन एक्स्ट्रा थे तो 5 दिन में कौन सा आया गिन सकते हो? सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार, 7 विषम दिन वही है ये, ऑड डेज विषम दिन, क्योंकि 7 के पेयर से यहाँ 5 दिन, 100 सालों में दिन की काउंटिंग करोगे ना, 7 से भाग करोगे तो 5 दिन एक्स्ट्रा आएंगे तुम्हारे, ये वो दिन है, या 3 बचेंगे या 1 बचेगा या 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा। तो अगर 5 दिन बचे रहे और 5 में का शुक्रवार, मतलब ये तुम्हारी प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन है। यहाँ 3 बच रहे हैं, ये तुम्हारा बुधवार है, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ सोमवार है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा तो रविवार है, ये अंतिम दिन आ गए तुम्हारे। अब भाई प्रथम दिन निकालोगे, अगर मान लो यहाँ शुक्रवार पे खत्म हुआ है तो अगले दिन एंट्री करोगे तो शनिवार ही आएगा, यहाँ बुधवार खत्म हुआ है तो अगला दिन तुम्हारा बृहस्पतिवार आएगा, यहाँ सोमवार में खत्म हुआ है तो यहाँ मंगलवार आएगा। और तुम्हारा पता है कि पहला दिन तुम्हारा भाई सोमवार, ये था ये ठीक है। बस ध्यान ये रखना कि ये कोड स्पेशली है, तो तुम प्रथम दिन ये भी याद ना हो, अगर ये याद है तुम आराम से निकाल लोगे। 53 10 कुछ ज़्यादा नहीं है, 53 10 कर सकते हो, बस 2-3 याद करोगे फ्री हो जाएगा। अब बता रहा हूँ किसी भी डेट पर निकालने के लिए तुम्हें सिर्फ विषम दिन निकालने आने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई वर्ष 1900 में विषम दिन कितने हैं, तुम्हें पता है 100, 5, 200, 3, 301, 400, 0, क्योंकि कैलेंडर 400 वर्षों का बनता है, 400 वर्षों पीरियड खत्म हो जाता है बार बार। तो अब ये देख लो किसी भी वर्ष कितनी वर्ष दे दे, उसमें पहले ये देखो 400 का मल्टीपल कितनी बार आ रहा है, कि 400 का 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। तो 1900 को तोड़ूंगा मैं तो 1600 आएगा प्लस 300 आएगा। 1600 क्यों तोड़ा कि 400 गुणा 4 है, ये प्लस 3 है तुम्हारा। यहाँ से क्या चल रहा है कि 400 400 के 4 पेयर खत्म हो गए तुम्हारे, 400 फिर 400 फिर 400 400, और 400 का रिमाइंडर कितना होता है 0 होता है, मतलब कुछ नहीं बच रहा। तो 400 कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ भी 400 गुणा 4 कुछ नहीं बचेगा, 0 हो गया। और 53 में 300 में कितना आता है, एक आता है, मतलब इसका एक ही है केवल। तो 1900 वर्षों में सिर्फ एक दिन विषम है, एक दिन एक्स्ट्रा है, यही बोल दूं मैं 1967 बोल दिया मैंने। तो इसको तोड़ोगे 1600, पहले 400 के मल्टीपल में जितना आ जाए वो तोड़ दो। 400 के मल्टीपल कौन सा होगा, 400 होगा, 800 होगा, 1200 होगा, 1600 होगा, 2000 होगा, 2400 होगा। अगर ये वर्ष आते हैं तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 400 के मल्टीपल है, यहाँ कुछ नहीं बचता। इसके बाद देखना कितना एक्स्ट्रा है तुम्हारा, 1600, फिर मैंने जोड़ा 300, फिर यहाँ पे 67 आ गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ से 1 आएगा। लेकिन भाई यहाँ देखना, ये तुमने 100 200 300 थे, यहाँ में तुमने लीप ईयर विषम में सब कुछ काउंट किए थे, तो यहाँ तो सही है हमारा भाई। 67 में हमने लीप ईयर नहीं निकाले इसमें भी, तो यहाँ पे लीप ईयर निकालने पड़ेंगे तुम्हें। 100 के मल्टीपल में तुम निकाल चुके हो, 100 के मल्टीपल अलावा जो भी है उसमें 4 से भाग के लीप ईयर निकाल लेना, ठीक है। यहाँ से 4 से भाग करोगे लीप ईयर निकालने के लिए, क्योंकि 67 वर्षों में कुछ तो लीप ईयर होंगे तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ से 4 से भाग करोगे, 4 एकन 4, 2 4, 6 चौक 24, सो कह सकते हैं 67 वर्षों में 16 लीपें पड़ेंगी तुम्हारी। अब 7 से भाग कर दो, 7 से यहाँ भाग करोगे, 7 निम 63 4 बचा, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 2 बचा, तो कितना आया, ही आया तुम्हारा, कितना आया 7, तो 1600 आया। 1900 तुम्हारा 67 है, तो मैं कहा 67 को 4 से भाग करना है भाई, हमने 4 से, क्योंकि लीप ईयर निकालने के लिए 4 से बताया था मैंने कि 4 से भाग करना है, उसके बाद 7 से भाग करना है विषम दिन के लिए। पहले भाई ये तो निकाल लो, 67 वर्ष बचेंगे तुम्हारे, इसमें कुछ तो तुम्हारे लीप ईयर आई होंगी, मान लो 1904 1908 लीप ईयर तुम्हारी, तो 67 वर्षों में कितनी लीप ईयर होंगी, तो 4 से भाग कर दोगे 16 लीप ईयर आएंगे तुम्हारे, 16 लीप ईयर आएंगे। तो वो शेष तो यहाँ काउंट है, हमें केवल लीप ईयर निकालनी थी। मान लो मैंने कहा 1904 1908
8। अब मैं 1909 लिख दूं भाई, पूछूं 1909 तक कितनी लीप ईयर है भाई, तो है तो 2 ही। ये दिन एक एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा दिन है वो लीप ईयर नहीं है, वो सादा वर्ड है, वो तो काउंट यहाँ हो जाएगी। यहाँ में केवल हमने लीप ईयर निकाली है, जहाँ 29 फरवरी पड़ेगी, ठीक है, 4 से भाग करके। अब उस ये करने के बाद उसके बाद 7 से भाग करना है, तो इनको जोड़ो कितना आएगा 7 से भाग कर दोगे कितना आएगा 0, मतलब इतने वर्षों में से 0 कितनी है, तो लीप ईयर कितनी है, तो समझे 0 आया। तो अब तुम्हें यहाँ से सिखाता हूँ काउंट करना कि एक चीज अगले काउंट कैसे करना है। जैसे कि आज तारीख है तुम्हारी 2, आगे दिन निकालते हैं 2 सितंबर, अगस्त फरवरी, 2 अगस्त 2025, ये तुम्हारी। अब भाई काउंटिंग कैसे करनी है तुम्हें शुरुआत ध्यान हो तो मैंने 4 महीने बताए थे, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इनमें 30 दिन होते थे, 7 से भाग करते थे तो दिन बचेंगे तुम्हारे। और फरवरी को छोड़कर सब में 31 दिन होते तुम्हारे, जिसमें 3 दिन बचते थे। अब यहाँ पे तुम्हें जनवरी से लेकर अगस्त तक जाना है, तो जनवरी साधारण वर्ष है तुम्हारी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में 2 तक जाना है, ये हो गया तुम्हारा। अब भाई और ये बताओ 2025 में कहां तक जाना था, 2 अगस्त तक। 2025 पूरी खत्म नहीं हुई, 2025 में केवल 2 अगस्त तक जाना था, 2 अगस्त ले ली हमने। तो अब हमारी कितनी वर्ष बची, 2024 क्या 2025 हमने काउंट कर चुके हैं, यहाँ तक जाना था, अब बची कितनी 2024। अब इसमें लीप ईयर निकालो भाई, तो 2000 0 हो जाएगा, 400 का मल्टीपल है, 400 गुणा 5। अब यहाँ पे 24 बचे, 24 में लीप ईयर निकालो, 4 से भागो कितना आएगा 6। अब 6 में जोड़ो कितना आएगा 30, 30 में 7 से भागो कितना बचेगा 2। तो हम कहें 2 इसका जो इससे एक कम करके निकालते हैं, इसके दिन बचे कितने 2। अब इनको जोड़ना है, 7 से भाग करना है तुम्हें। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं 31 दिन है, मुझे बताया 31 दिन होते हैं, अगर 7 से भाग करें 30 मिनट बचता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में 2 तक जाना है, और वर्ष का तुम्हारा 2 था। अब ये जोड़ना आसान रहेगा या ये जोड़ना, दे सकते हो, ठीक है। तो भाई ये 4 महीने ध्यान रखना, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर जहां भी आए वहां केवल 2 लेना है, फरवरी को छोड़कर उसके 3 लेना है, क्यों 31 दिन आते हैं तुम्हारे, ठीक है, 3 बचता है। तो ये तुम्हारा काउंट करना आसान रहेगा। अब इसमें भी जोड़ के 7 से भाग कर लो, या फिर जहां 7 बन जाए उसे वहीं काट दो, जैसे कि 2 और 4 3 7 करिए तुम्हारा, ठीक है, 2 और 4 और 3 7, कितना बचा 6, और 6 पे दिन कौन सा आता है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, तो दिन कौन सा है, शनिवार। तो अगर ध्यान हो तो आज शनिवार ही है, अगर नहीं आया तो ध्यान हो तो पहले तुम्हें पहला दिन मैंने आज कैलेंडर का दिन नहीं बताया था कि कोई कंफ्यूजन ना हो, आज का दिन भी तुम निकाल लो। क्या आया भाई, आया कि नहीं आया बता दो मुझे पहले, कौन सा कुछ, एक मिनट तो ढूंढ लो भाई, एक मिनट भैया, ये क्या इधर बताता हूँ, पूछा दो सबसे अच्छा दिन बता तुम्हारा कि तुम्हारा 15 अगस्त 1947, ठीक है। तुम चाहो तो मोबाइल में चेक कर सकते हो, कोई डेट लेगी तुम्हारा, ठीक है, जैसे कि छोड़ो ले लो। अब करना क्या, सबसे पहले तुम्हें 1947 में 15 अगस्त तक जाना है, ठीक है। अब काउंट कैसे करोगे, ये महीने याद रखना, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे 31 आएंगे, जनवरी 31 होती है, फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी, डिपेंड करता है कौन सी हो। 6 इसमें लीप ईयर, 4 से भाग करने के बाद 24 में 4 से भागो 6 तो आएंगे लीप ईयर, ये लीप ईयर है। अब यहाँ देखो
उसे छोड़ दो। जनवरी 30 की होती है, लिए फरवरी लेनी है 28 की, 29 की, 2947 साधारण वर्ष है, तो कितना लोगे 0, 28 0 आएगा। और जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल 2 का होता है, जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, क्या बताया, जो अगर 30 का महीना है 7 से भाग करोगे रिमाइंडर 3 बचता है, और 30 करोगे तो 7 से भाग करोगे 2 बचेगा, और 28 है तो 0 बचेगा भाई, 29 है तो 1 बचेगा। अब 28 या 29 चेक करने के लिए लीप ईयर होनी चाहिए, 4 से भाग सकते हो, ये साधारण वर्ष है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, जुलाई तुम्हारी 31 की होगी, अगस्त, अगस्त में 15 तक जाना है, तो 15 ले लो या 7 से भाग कर सकते हो, 1 ले सकते हो, ठीक है। हमें कुल मान के हो सके तो 7 से भाग डायरेक्टली कर दो, नंबर छोटे छोटा लो। ये केवल तुमने 15 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक की काउंटिंग की है, ठीक है। अब भाई 1947 में केवल तुम्हें 15 अगस्त तक जाना था, वो काउंटिंग कर चुके हो, तो 1947 से पहले कितनी वर्ष बची, 1946, क्योंकि 1947 पूरी नहीं हुई है तुम्हारी, तो बची कितनी 1946। इसका दिन काउंट करो भाई, 1600 प्लस 300 प्लस 46, इन दोनों में लीपें ऑलरेडी काउंट होती हैं, इसमें लीपें काउंट करो, तो 46 में लीपें कितनी होंगी, 4 से भाग करोगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 11 लीपें रहेंगी तुम्हारी, ठीक है। 1600 में रिमाइंडर 0, 300 में 1 आता है, यहाँ भाग करोगे 7 6 42, 4 बचेगा, और यहाँ करोगे 7 एकन 7, 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा कितना लीप आया, 8 9, 9 आया, 7 से भाग कर दोगे रिमाइंडर कितना 2, कह सकते हैं भाई वर्षों का लीप आया, अधिक वर्ष आ जाए वो 2 आ जाए। अब ये काउंट करना है, अब इन्हें जोड़ लो या जहां 7 बन जाए वहीं काट दो, जैसे मुझे दिख रहा है 3 और 3 6 1 7, ठीक है, 2 और 2 4 और 3 7, दिन कितने बचे, 2 और 3 5, 5 दिन बचे, और 5 दिन में क्या आता है तुम्हारा, शुक्रवार, और चेक कर सकते हो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार ही था। कभी डायरेक्ट पूछ लेता है किस दिन हमें आज़ादी मिली, शुक्रवार को, किस दिन मिली जी। तो अब बता दो मुझे कि 26 जनवरी 1950 डेट याद होगी तुम्हें अच्छी तरीके से, कौन सा दिन था, करना वही है, पहले महीने की काउंटिंग करनी है, जहां तक पूछ रहा है वहां तक ध्यान ये रखना है कि ये तुम्हारे 30 के वर्ष है, रिमाइंडर 2 लेना है, इसके अलावा तुम्हारे जो भी है उनके दिन 3 लेने हैं, फरवरी 28 है तो 0 लो, 29 की है तो 1 लो, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ तक जाना है, केवल 26 जनवरी तक जाना है, इसमें केवल 26 तारीख की आएगी, बस आगे नहीं जाना हमें। 1950 में केवल 26 जनवरी तक जाना था, 1950 खत्म, 1950 से कितने वर्ष बचे, ये हमेशा याद रखो, डायरेक्ट ये कर सकते हो कि हमने महीने की काउंटिंग कर चुके हो, 1947 का खत्म तो ही नहीं हुई है, चल रही है कहाँ तक, 15 अगस्त तक 1947, हमने 1947 में 15 अगस्त तक काउंट कर चुके, मतलब जो 1947 चल रही थी उसकी काउंटिंग कर चुके हम। 1947 काउंट कर चुके, उससे पहले कितनी वर्ष बची, 1946, तो उसी काउंटिंग यहाँ कर ली। अगर फिर भी याद ना रहे तो पूरी कहाँ हुई है, 15 अगस्त तक हुई थी, काउंट कर चुके हैं। उससे पीछे के सन, हम काउंटिंग हमेशा कहां से करते हैं, सन 1 से, सन 1 से 1946 तक तुम्हारी पूरी साल हो चुकी हैं। 1947 में केवल ये थी 15 अगस्त तक जाना था, वो काउंट कर चुके हो, तो भाई ये तुमको तो काउंट कर चुके हो तुम। अब भाई ये काउंट करना है कि 1 से लेकर 1946 तक, 1946 वर्ष होंगे तुम्हारी, तो इनमें विसंधन कितने बचे तुम्हारे, तो वो काउंट किया था, बोले तो 0 हो जाएगा, 300 और 46,
46 में लीपियां कितनी है, इसमें से निकालोगे ये लीपी है तुम्हारी, ठीक है। यहाँ 0 हो गया, 1 बचा, यहाँ से 7 से भाग करोगे 4 बचेगा, यहाँ 7 से भाग 4 बचेगा, जोड़ा तुमने कितना आया 9, फिर 7 से भाग कर कितना है 2, 2 ये दिया। अब काउंट आगे नहीं आया तुम्हारे, ठीक है। चलो तो एक काम करना, ये क्वेश्चन है वो घर से करके देखना, ठीक है। कितना टाइम हो गया तुम्हारा, और अपनी कोशिश करना जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो निकाल देखना कितना पैदा हुए थे तब कौन सा दिन था, जो बर्थडे आने वाला है वो कौन सा दिन है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आगे तो, ठीक है।